हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सवसाहूणं नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां दर्पणायते। ये मांगलिक ग्रंथ है, श्री रत्नकरण शावकाचार्य है। इसके रचयिता आचार्य भगवान श्री समंतभद्र स्वामी हैं। इसमें 7 अधिकारों में से द्वितीय अधिकार अपना प्रारंभ हुआ। यहाँ पर द्वितीय अधिकार में का नाम है सम्यक ज्ञान अधिकार। तो सबसे पहले सम्यक ज्ञान के लक्षण बताया। जैसे सम्यक दर्शन अधिकार में सबसे पहले सम्यक दर्शन का लक्षण बताया था। नहीं, उसके पहले बहुत सारी चीजें बताई थी। नहीं, बहुत सारी नहीं बताई थी। तो ग्रंथ चालू हो रहा था कि सम्यक दर्शन आया कहाँ से। उन्होंने कहा कि दर्शन ज्ञान चारित्र को धर्म कहते हैं। और फिर धर्म क्या होता है, तो धर्म के लिए देशयामी समीचीना आया। और उसके पहले मंगलाचरण में नमस्कार किया था। तो वहाँ पर भी सबसे पहले प्रकरण जो चालू था उसमें सम्यक दर्शन का लक्षण बताया था। यहाँ पर इस प्रकरण में सबसे पहले सम्यक ज्ञान का लक्षण बताया। किसे कहते सम्यक ज्ञान, बोलो खुशबू। जो ज्ञान ना तो कम होना चाहिए ना ज्यादा होना चाहिए और नहीं विपरीत होना चाहिए और बिना संदेह के जो ज्ञान होता है उसे क्या कहते हैं, सम्यक ज्ञान कहते हैं। जो पदार्थों को ना न्यून जानता है, यानी ना कम जानता है ना अधिक जानता है, बिना विपरीतता के जानता है, संदेह रहित होकर के जानता है, ऐसे यथा तथ्य यानी यथावत ज्ञान का नाम है सम्यक ज्ञान। उस ज्ञान के वैसे तो क्या है, सम्यक ज्ञान के 5 प्रकार हैं। कौन कौन से? मति, श्रुत, अवधि, मनः, पर्याय और केवल ज्ञान। तो ज्ञान के स्वरूप की तरफ से 5 भेद हैं। यानी जो जीवों के ज्ञान पाए जाते हैं वे 5 प्रकार के पाए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर आचार्य देव ने उन 5 ज्ञानों को भेद में नहीं लिया है। यहाँ पर आचार्य देव ने लिया है 4 अनुयोगों को। अनुयोग यानी जो शास्त्र हैं वे शास्त्र किस किस प्रकार के हैं उनको यहाँ पर लिया जाएगा। तो उन 5 को क्यों नहीं लिया कि यहाँ पर अभी द्रव्य शुद्ध और भाव शुद्ध की मुख्यता है। जो ये सम्यक ज्ञान कहा तो ये भाव शुद्ध की तरफ से हमने लिया है। भाव शुद्ध यानी जो द्रव्य शुद्ध के अवलंबन से ज्ञान पैदा हुआ उसे कहते हैं भाव शुद्ध ज्ञान। मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान है ना 2। तो शुद्ध ज्ञान दूसरा भेद है। तो शुद्ध ज्ञान क्या चीज़ है? जो शास्त्र के अवलंबन से ज्ञान उत्पन्न होता है उसे शुद्ध ज्ञान कहते हैं। ऐसी भी एक व्याख्या समझो, क्योंकि इसी शुद्ध ज्ञान से हमारा उद्धार है। दुनिया भर का बहुत सारा शुद्ध ज्ञान हो उससे अपने को क्या लाभ होगा? नहीं होगा। लौकिक लाभ हो सकता भले, लेकिन आत्मिक लाभ नहीं हो पाता। तो यहाँ पर हमारा मोक्ष मार्ग का प्रकरण है। उस मोक्ष मार्ग में शुद्ध ज्ञान की महानता है, क्योंकि शुद्ध ज्ञान के अवलंबन से वस्तुएं समझी जाती है। देखो, हम समझते हैं अपेक्षाओं से। एक साधारण बात है कि जितने भी आगम के वचन हैं अथवा आगम के छोड़ो अपने जो बोलते हैं अपन, वे सब अपेक्षाओं से कहे जाते हैं। किसी न किसी अपेक्षा से कोई ना कोई बात कही जाती है, बिना अपेक्षा के नहीं कही जाती है। जैसे हमने आपको कहा बेटा, तो बेटा कहने में क्या अपेक्षा है कि ये गुरु की अपेक्षा से कह रहे हैं। अथवा पुत्र कहा तो पुत्र यानी पिता की अपेक्षा से कहा। बहन कहा तो भाई की अपेक्षा से कहा। भोजन कर लो यानी भोजन करने की अपेक्षा से कुछ बात कही जा रही है। अन्य समय की अन्य चीज़ों को हटा करके कहा जा रहा है। तो जितने भी हमारे वचन निकलते हैं उनमें कोई ना कोई अपेक्षा बनी रहती है, और वो जो अपेक्षा है वो कहलाती है नय। और नय जो है वह है शुद्ध ज्ञान का प्रकार। ये कॉन्टेक्स्ट है। जो हम कहते हैं समझते हैं वो अपेक्षाओं से कहते समझते हैं, वे अपेक्षाएं नय कहलाती है। क्योंकि नय मतलब किसी अपेक्षा से कहना। नय वो अपेक्षा डिफाइन कर देगा, तो वो नय ही अपेक्षा है। और वो जो नय है वह शुद्ध ज्ञान के अंतर्गत आता है। बाकी के जो 4 ज्ञान हैं उसमें नय नहीं आते। मति ज्ञान में नय नहीं होते। अवधि ज्ञान, मनः, पर्याय ज्ञान, केवल ज्ञान, इनमें नयों की आवश्यकता नहीं होती है। अपेक्षाओं से नहीं समझा जाता, वस्तुएं पूरी पूरी समझी जाती है। अथवा उनके दोनों धर्म सत असत, शुद्ध अशुद्ध, एक अनेक, भाव भाव,
ये सब एक साथ समझे जाते हैं, इसलिए उनमें नयों की अपेक्षा नहीं पड़ती, या नए रूप ज्ञान उनमें नहीं पाया जाता। नए रूप ज्ञान यदि होगा तो उसका नाम हमेशा क्या मिलेगा? शुद्ध ज्ञान हो रहा है। आई बात समझ में? तो ये क्यों बता रहे कि शुद्ध अपेक्षाओं से समझा जाएगा, और अपेक्षाओं से शास्त्र समझना है, तो वो अपेक्षा समझ समझ करके फिर पूरी वस्तु का ज्ञान होता है। आत्मा नए द्रव्य की अपेक्षा से शुद्ध है, पर्याय की अपेक्षा से अशुद्ध है, स्वभाव की अपेक्षा से नित्य है, बदलती हुई पर्याय की अपेक्षा से अनित्य है, अखंड होने की अपेक्षा से एक है, गुणों की अपेक्षा से अनेक है, स्व की अपेक्षा सत है, पर की अपेक्षा असत है। कल बताया था, पूछा था आपसे, आत्मा सत्य है कि असत है? सोचा नहीं? सोचा, याद ही नहीं आई। सोचना तो अलग बात है। आत्मा है भी और नहीं भी है, स्वयं की अपेक्षा से है और पर की अपेक्षा से नहीं है। हम आप नहीं है, मैं हूँ और मैं आप नहीं हूँ, मैं आप भी नहीं हूँ। तो मैं हूँ कि नहीं हूँ? मैं हूँ और मैं आप नहीं हूँ। मैं जीव हूँ और मैं आपका जीव नहीं हूँ। मैं आपका जीव नहीं हूँ, मैं आपका जीव नहीं हूँ। अथवा कहें तो मैं विकास हूँ, मैं पर्व नहीं हूँ, मैं खुशबू नहीं हूँ, मैं प्रियंका नहीं हूँ। तो नहीं हूँ ना, मैं हूँ और मैं नहीं हूँ। तो असत असत हुए कि नहीं? दो चीजें। हर चीज, ये पुस्तक है कि नहीं है? है और नहीं है, ऐसा बोले तो पुस्तक नहीं है ऐसा भी है। पुस्तक नहीं है नहीं क्या? ये पुस्तक रत्नग्रंथ शावकाचार्य ग्रंथ मोक्ष और प्रकाशक ग्रंथ नहीं है। ये पुस्तक, ये ग्रंथ टेबल नहीं है। तो ग्रंथ ही कोई कह रहे ना अपन, ग्रंथ नहीं है। ग्रंथ टेबल नहीं है, ग्रंथ कंप्यूटर नहीं है, और जो जो भी लग सकते हैं वो सब इसमें समझ लें। यानी संसार की अनंत वस्तुएं ये नहीं है, तो इसमें ही वो धर्म है, इसी की विशेषता है कि ये वो सब नहीं है। इसलिए ये वस्तु सत्य भी है और असत भी है। स्वरूप की अपेक्षा से, स्वयं की अपेक्षा से सत्य है और बाकी सब चीज़ों की अपेक्षा से नहीं है। यानी बाकी चीज सब चीज़ें ये नहीं है, वो सब चीज़ें हैं अपने में। ये ग्रंथ दूसरा यहाँ पर अपने में है, लेकिन ये ग्रंथ ये नहीं है और ये ग्रंथ ये नहीं है। इसको बोलते हैं असतपना, एक में दूसरे का अभाव। ठीक है, समझ में आई? इसी आत्मा भी है। मेरी आत्मा आत्मा है, मेरी आत्मा शरीर नहीं है, इंद्रियां नहीं है, चश्मा नहीं है, वाणी शब्द वचन ये मेरी आत्मा नहीं है। तो मेरी ही आत्मा के लिए कह रहे हैं ना सब बातें। इस प्रकार से दोनों हो गए। तो ये अपेक्षा से समझा, स्वरूप की अपेक्षा सत, पर रूप की अपेक्षा से असत। तो ये अपेक्षाओं से समझ करके पूरा पदार्थ समझ में आया, वस्तु समझ में आई, और समझ में आकर के फिर अपन ने प्रमाण से, अनुभव से उसको जाना। तो वो जो जानना कहलाया वो कहलाया प्रमाण रूप शुद्ध ज्ञान। अभी तक जो जान रहे थे वो था नए रूप शुद्ध ज्ञान, और नयों के माध्यम से प्रमाण का ज्ञान किया हमने। तो इसलिए आगम में और हमारे समझने में शुद्ध ज्ञान की प्रधानता रहती है। और शुद्ध ज्ञान की प्रधानता होने से वो शुद्ध ज्ञान पैदा कहाँ से हो रहा है? तो ये ग्रंथ के निमित्त से हो रहा है। इन ग्रंथों को बोलते हैं द्रव्य शुद्ध। जो शुद्ध ज्ञान की उत्पत्ति में साधन है वे क्या है? द्रव्य शुद्ध। तो इसलिए इस कारण से यहाँ इस अधिकार में जो शुद्ध ज्ञान है, उस सम्यक ज्ञान है, उस सम्यक ज्ञान में द्रव्य शुद्ध के प्रकारों की चर्चा कर रहे हैं। और द्रव्य शुद्ध को लेकर के जो जीव को ज्ञान उत्पन्न हुआ उसको कहेंगे भाव शुद्ध ज्ञान। ठीक है, समझ में ही बात? नहीं तो आपको लगेगा कि वहाँ अभी दूसरे ग्रंथ में तो सम्यक ज्ञान के 5 भेद करेंगे और यहाँ सम्यक ज्ञान के 4 भेद कर रहे हैं। ऐसा अंतर क्यों पड़ रहा है? तो अंतर का कारण ये है, यहाँ शुद्ध ज्ञान की मुख्यतया है और वहाँ पर सारे ज्ञानों का स्वरूप बताने की मुख्यतया होती है। ठीक है, तो शुद्ध ज्ञान को क्यों लिया? शुद्ध ज्ञान कितनी महानता है। आचार्य समंत भद्र स्वामी ने लिखा कि ये शुद्ध ज्ञान कितना महान है। कितना महान कि केवल ज्ञान और शुद्ध ज्ञान दोनों समान है। इतना महान है, कितना महान कि जो केवल ज्ञान है उतना जितना है ये शुद्ध ज्ञान। ऐसा कैसे हो सकता है? कि ऐसा इसलिए है कि शुद्ध ज्ञान में और केवल ज्ञान में अकेला
जानने टाइप का अंतर है। केवल ज्ञान उन्होंने कहा कि प्रत्यक्ष ज्ञान है, सबको एक साथ जान लेता है, और ये शुद्ध ज्ञान है वो परोक्षता से जानता है, अवलंबन से जानता है मन इंद्रिय के, लेकिन जानता तो ये भी पदार्थों को ही है। और जितने पदार्थों को केवल ज्ञानी भगवान जानते हैं उतने पदार्थों को ये शुद्ध ज्ञानी भी जानता है। कैसे जानता है? द्रव्य कितने होते हैं? द्रव्य कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के। पक्का की गलत? अच्छा, केवल ज्ञानी भगवान कितने जानते हैं? कितने जानते हैं? 6 जानते हैं। द्रव्य की संख्या कितनी? जीव कितने होते हैं? अनंत। भगवान कितना जानते हैं? अनंत। उद्गल कितने होते हैं? अनंत अनंत। भगवान कितना जानते हैं? तो हम भी उतना ही जानते हैं जितना वो जानते हैं। हाँ, इतना अंतर है, आप परोक्ष जानते हो और वे प्रत्यक्ष जानते हैं। इतनी समानता कही आचार्यों ने कि केवल ज्ञान में और श्रुति ज्ञान में दोनों में कोई अंतर नहीं। तब तो 2 प्रकार की केवली कहे। एक होते हैं केवली, केवल ज्ञानी भगवान, और एक होते हैं श्रुत केवली। श्रुत केवली यानी जिनको श्रुत का पूरा पूरा ज्ञान है, द्वादशांग का जिनको सर्वांगीण ज्ञान है, उनको कहते हैं श्रुत केवली। केवल ज्ञानी भगवान की उपमा दी उनको। उपमा क्या मतलब? नाम ही दिया है केवल ज्ञान, केवली। और एक केवल ज्ञानी भगवान वो केवली है। और शुद्ध केवली की भी इतनी महानता है कि जो जो काम केवली के पाद मूल में होते हैं वो सारे काम शुद्ध केवली के पाद मूल में भी हो जाते हैं। जैसे समझो क्षायिक सम्यक दर्शन है, तो वो कहाँ होगा? भगवान के चरण में ही होगा, केवली के चरण में। तो अकेले केवली के चरण में, ये शुद्ध केवली के चरण में भी हो जाएगा, उनके निकट भी काम बन जाएगा। तीर्थंकर प्रकृति के बंध का प्रारंभ केवल ज्ञानी भगवान के चरण में ही होगा। तो केवल ज्ञानी भगवान ही अकेले, लेकिन शुद्ध केवली के चरण मूल में भी चलेगा। अर्थात ये समानता का महात्म्य कि ये केवल ज्ञानी भगवान से शुद्ध केवली समानता को प्राप्त है। यानी केवल ज्ञान और शुद्ध ज्ञान, इन दोनों में कुछ भी अंतर नहीं है। एक बस इतना अंतर है, परोक्ष जानता है, एक प्रत्यक्ष जानता है। प्रवचन सार जी में उदाहरण दिया उन्होंने कि जैसे एक व्यक्ति है, वह दिन के प्रकाश में तालाब को देखता है, और एक व्यक्ति रात्रि में दीपक के प्रकाश में तालाब को देखता है। तो दोनों के तालाब के देखने में क्या अंतर है? दोनों तालाब को ही देख रहे हैं, लेकिन एक दीपक के प्रकाश में देख रहा है और एक सूर्य के प्रकाश में देख रहा है। ऐसे ही उन्होंने कहा केवल ज्ञानी भगवान केवल ज्ञान रूपी सूर्य से वस्तुओं को, पदार्थों को, आत्मा को जानते हैं, और ये शुद्ध ज्ञानी है, वो अपने छोटे से दीपक, शुद्ध ज्ञान के दीपक से पदार्थों को जानता है, आत्मा को जानता है। क्या अंतर है उसके देखने में? मतलब वस्तु तो दिखाई रही है ना। ऐसा आपका मन मानने को तैयार नहीं हो रहा फिर भी। केवल ज्ञान तो कितना बड़ा है, शुद्ध ज्ञान तो क्या है? सम्यक शुद्ध ज्ञान में आप देखोगे ना तो अंतर नहीं दिखेगा। अधूरे शुद्ध ज्ञान में, विपरीत शुद्ध ज्ञान में, कुशुद्ध ज्ञान में, उसमें तो विपरीतता बनी रहती है। लेकिन जो सही शुद्ध ज्ञान है, सम्यक शुद्ध ज्ञान, तो वह सम्यक शुद्ध ज्ञान ये भी आत्मा को जानता है, वो भी आत्मा को जानते हैं, इसलिए वो कहते हैं समान है। भाव शुद्ध ज्ञान की अपेक्षा सब समान है। उनको भी आत्मा का अनुभव है, इनको भी आत्मा का अनुभव है। वो प्रत्यक्ष से अनुभव करते हैं, परोक्ष से अनुभव करते हैं। ठीक, इसलिए उस शुद्ध ज्ञान की महानता के रूप में आचार्य देव ने यहाँ पर अब द्रव्य शुद्ध के 4 भेद करे। उनके नाम है प्रथमानियोग, कर्णानियोग, चरणानियोग, द्रव्यानियोग। यही क्रम है, क्रम ध्यान रखना। प्रथमम कर्णम चरणम द्रव्यम नमः। प्रथमानियोग, कर्णानियोग, चरणानियोग, द्रव्यम। अनियोग क्या होता है? अनियोग की परिभाषा बताइए ना आपको, बोलो। जिनवाणी के कथन करने की पद्धति को अनियोग कहते हैं। जो जिनवाणी है, द्रव्य शुद्ध है, उनके कथन करने की पद्धति, शैली, स्टाइल, उसको बोलते हैं अनियोग। जो जिनेंद्र भगवान के द्वारा कथित है तो वो अलग अलग शैलियों में, पद्धतियों में विभक्त है, तो उसको बताया जाता है। जैसे गणित है, गणित को पढ़ते हैं ना, तो गणित को 2-3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। कौन कौन से? ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री और अंकशास्त्र, क्या बोलते हैं उसको? अंक गणित, अंक गणित, बीज गणित, रेखा गणित, तो है तो सब गणित। तो गणित भी, लेकिन सबके स्टाइल अलग अलग है। अंक गणित में अंकों के माध्यम से, रेखा गणित में पिक्चर्स, सिंबल्स, उनके माध्यम से। और कौन सा है? कौन सा बोला अभी अपन?
ज्यामिति, वही ट्रिग्नोमेट्री, एंगल वगैरह बनाते हैं। तो उसमें दूसरे प्रकार से, यानी वो कथन करने की शैली अलग अलग है, लेकिन सिखाना उनको गणित ही है। मतलब वो गुणा भाग, ऊंचा नीचा, कैलकुलेशंस, वो कैलकुलेशन तो आएगी सभी उसमें। तो ऐसे ही जिनवाणी में चारों नियोग हैं, तो चारों नियोग में आएगी वीतरागता, आएगा आत्मा के हित का प्रयोजन, वो ले दे के आना वही है, लेकिन अलग अलग तरीकों से वो लेकर के बताते हैं। जीवन कैसे व्यवस्थित बनाया जाए, उसमें क्या सोचा जाए, क्या विचारा जाए, क्या भावनाएं हों, उठना बैठना, खाना पीना, चलना, ये सब कैसे हो, लोगों ने क्या कार्य किए पूर्व में, वो सब प्रकार का वर्णन जिसमें आता है अलग अलग शैलियों से, वह अनियोग कहलाता है। ठीक है, अपन आज पहला नियोग पढ़ते हैं, उसका नाम है प्रथमा नियोग। उसका विषय क्या है, उस विषय से उसकी परिभाषा है। प्रथमानुयोगमर्थाख्यानं चरितं पुराणमपि पुण्यं बोधिसमाधिनिधानं बोधति बोधः समीचीना। प्रथमानुयोगम, जो प्रथमानुयोग है वो कैसा है? अर्थाख्यानम, अर्थ का व्याख्यान करने वाला। अर्थ इन्हें होता है जो वस्तु पाई जाती है, जिसका अस्तित्व है, उसे कहते हैं अर्थ, या कहो पदार्थ। पदार्थ यानी जिसका सतपना है, जिसका अस्तित्व पाया जाता है, कल्पित नहीं है, जो काल्पनिक नहीं है, ऐसे अर्थ को आख्यानम यानी कहने वाला। आख्यान एक होता है शब्द व्याख्यान। व्याख्यान कहाँ से बना? विशेष आख्यान को बोलते हैं व्याख्यान। आख्यान यानी कहना, बोलना, बताना, और वी यानी विशेषता से, विशेषता से कहना, बताना, समझाना, उसे कह लेते हैं व्याख्यान। तो यहाँ पर का अर्थाख्यानम, अर्थ का आख्यान, अर्थात अर्थ का प्ररूपण, कहना, बताना जिसमें है। कैसा है वह? चरितम पुराणम अपि, दो प्रकार का है, चरित्र रूप भी है और पुराण रूप भी है। चरित्र में और पुराण में क्या अंतर है? दो प्रकार का प्रथमानुयोग। कैसा? चरित्र रूप और पुराण रूप, दोनों में क्या अंतर है? एक महापुरुष का समान है। हाँ, और पुराण सभी का नहीं, अनेकों का, जिसमें एक ही महापुरुष की मुख्यतया से व्याख्यान होता है, उसके जीवन चरित्र का वर्णन किया जाएगा, उसे कहते हैं चरित्र। जैसे यशोधर चरित्र, सैनिक चरित्र, सुकुमाल चरित्र, सुकौशल चरित्र, इनमें क्या है? एक एक व्यक्ति महापुरुष जो हुए उनके जीवन का वर्णन है। और पुराण क्या होता है कि जिसमें अनेक महापुरुषों का जीवन का वर्णन है, उनके अर्थ को कहा जाए, उसे कहते हैं पुराण। त्रिषष्टि शलाका पुरुष यानी 63 शलाका के महापुरुष, उनका व्याख्यान हो, जिसमें से आचार्य ने ग्रंथ लिखा महापुराण। महापुराण में क्या है? नाम उसका महापुराण, महाभारत नहीं, महापुराण। महापुराण अर्थात उन्होंने प्रतिज्ञा करी, हम 63 शलाका पुरुषों का इसमें चरित्र चित्रण करेंगे, और उन्होंने चरित्र चित्रण किया पूरे महापुराण में। उसके पहले भाग में तो अकेले आदिनाथ भगवान के वर्णन, और बाकी जितना आदिनाथ भगवान का वर्णन है उतने में उन्होंने बाकी 23 तीर्थंकर का भी कर दिया। वो तो क्या हुआ, आचार्य समाधि को प्राप्त हो गए, अन्य आचार्य ने किया, तो उन्होंने कहा हमारी इतनी बुद्धि नहीं हमारे आचार्य गुरु जैसी, हम तो उनकी आज्ञा अनुसार ग्रंथ पूरा कर रहे हैं बस। तो इसलिए उत्तर पुराण, महापुराण के दो भाग कर दिए, आदि पुराण, उत्तर पुराण। आदि पुराण में आदिनाथ भगवान का, भरत चक्रवर्ती का, बाहुबली भगवान का, जो तात्कालिक सब हुए ना महापुरुष, उनका वर्णन। और फिर उत्तर पुराण में शेष 23 तीर्थंकरों का और समकालीन हुए चक्रवर्तियों का, उनका वर्णन। ऐसे ही है पद्म पुराण। पद्म पुराण में क्या है? पद्म का वर्णन। कौन है पद्म? राम। राम के नाम है पद्म। उसमें पद्म पुराण में केवल राम के वर्णन नहीं है, पुराण है ना, उसका नाम पुराण है। पद्म की मुख्यतः है, पद्म एक मुख्य कैरेक्टर लेके चल रहे हैं, लेकिन पद्म, लक्ष्मण और प्रतिनारायण कौन है? रावण। इन तीनों का जिसमें चित्रण है, इनके पूर्व भाव, भविष्य के भाव, वर्तमान स्थिति, क्या क्या जीवन में हुआ, शुभ अशुभ घटनाएं, ऐसे ऐसे जितने ही पुराण मिलेंगे आपको, हरिवंश पुराण, तो पुराणों में अनेक जीवों का, अनेक जीवन है महापुरुषों का, क्योंकि कोई भी चरित्र भी लिखोगे देखोगे तो आप उसमें भी अनेक कथाएं मिलेगी।
कौन पैदा हुआ आजू बाजू में, राजा का पुत्र क्या हुआ, फिर राजा के पुत्र ने क्या किया, और फिर सेठ जी ने क्या किया, और फिर सेठ जी कहाँ गए, फिर उस वहाँ पे 4 लोग मिले, उनके पूर्वभोग क्या थे। तो ऐसे लोग तो उसमें भी काफ़ी सारे आ जाएंगे, लेकिन फिर मेन एक ही रहेगा, मतलब जो 63 शलाका में से एक ही व्यक्ति होगा वो, या कोई मुनिराज एक ही होंगे मुख्य। लेकिन पुराण में क्या है कि काफ़ी सारे मुख्य लोग रहते हैं। जैसे महापुराण, तो महापुराण में आदिनाथ भगवान ही नहीं है, आदिनाथ भगवान, अजितनाथ भगवान से लेकर के महावीर स्वामी तक के 24 लोग मुख्य हो गए। ऐसे पद्म पुराण में अकेले पद्म नहीं, पद्म, लक्ष्मण, रावण 3 लोग मुख्य हुए। तो ये पुराण की विशेषता है, ठीक है। इसलिए आप कभी कोई ग्रंथ लिखो, ध्यान रखना पुराण को चरित्र मत लिख देना, बोले इनको इतना ही नहीं पता था, ठीक है, समझ गए। तो जिसमें ऐसे अर्थ का आख्यान हो। और कैसा है, जो पुण्यम, जो पुण्य स्वरूप है। पुण्य स्वरूप क्यों है? क्योंकि इसके पढ़ने पर पुण्य का वर्धन होता है, इसके समझने पर पुण्य की वृद्धि होती जीवों में, पुण्य रूप परिणाम पैदा होते हैं, पाप से भय उत्पन्न होता है। इसलिए ऐसा व्याख्यान जिसमें पुण्य वर्धता है, पाप से भय लगता है, वह कहलाता है पुण्य स्वरूप। इसलिए विशेषण क्या दिया? पुण्यमपि, जो पुण्य स्वरूप भी है। और बोधि समाधि निधानम, जो बोधि का और समाधि का निधान है। निधान यानी क्या कहें, निधि। जैसे बहुत सारे रत्नों का भंडार, क्योंकि ये रत्नों का निधान ले लो, रत्नों का निधान है जिसमें रत्न ही रत्न भरे हैं, इस प्रकार की कोई वस्तु, इस प्रकार का घड़ा। तो ऐसे ये जो प्रथमान योग है वो है कैसा? कह रहे हैं बोधि और समाधि का निधान है, इसमें बोधि समाधि रूप गुण ही गुण भरे पड़े हैं। तो बोधि और समाधि क्या होती है? बोधि किसे कहते हैं और समाधि किसे कहते हैं? किसे कहते हैं बोधि समाधि? बोधि कहलाती है रत्नत्रय। बोधि दुर्लभ भावना पड़ी ना, हाँ अब याद आ गई। बोधि दुर्लभ यानी रत्नत्रय की दुर्लभता। रत्नत्रय कितना दुर्लभ है प्राप्त करना। बोधि अकेला ज्ञान नहीं, रत्नत्रय। और समाधि यानी शरीर का बुद्धि पूर्वक छोड़ना, कषायों का और आहार का त्याग करके, उसे कहते हैं समाधि। कब होती समाधि? जीवन के अंत समय में, मरण के पूर्व, जब शरीर इस प्रकार का हो गया कि जब इसके चलने की अवस्था नहीं है, उस समय बुद्धि पूर्वक आहार का और कषायों का त्याग किया, अपनी आत्मा में लीनता की ओर विशेष पुरुषार्थ बने, तब वहाँ कहलाती है समाधि। शरीर हमको छोड़े उसके पहले हम ही शरीर को छोड़ रहे हैं, जहर खा के नहीं। जो सबकी समाधि कहनी पड़ेगी। शरीर में रहते हुए शरीर छोड़ रहे हैं, इस तरह की स्थिति बनना, उसका नाम है समाधि। उसका वर्णन आएगा अंत में, इसी में अंतिम जो है निधान यानी उसका पुंज। जैसे रत्न का निधान ले लो, हमने आपको अपनी कन्या दी है, गुणों की निधान है, इसमें गुण ही गुण है, अवगुण कुछ भी नहीं है। ये बालक गुणों का निधान है, इसमें गुण का बहुत अच्छा समूह पाया जाता है, उसको कहते हैं निधान, समूह रूप ऐसा। तो ये जो प्रथमान योग है, आचार्य कह रहे हैं कि ये बोधि और समाधि का निधान है, इसमें बोधि और समाधि के गुण भरे हैं। अर्थात बोधि की प्राप्ति करनी हो तो इस ग्रंथ को देखो, और समाधि की प्राप्ति करनी हो तो इस ग्रंथ को देखो। इस ग्रंथ को, प्रथमान योग को, प्रथमान योग के माध्यम से बहुत आपको प्रेरणा संबल मिलेगी। आप देखो, बड़ा समाधि मरण पाठ है, यदि आप उसको देखो, उसमें करीब 50-60 श्लोक हैं। उन 50-60 में से पीछे के जो श्लोक हैं उन्होंने सब प्रथमान योग की उदाहरण दी। करीब 10-15 श्लोक उसमें से, लगभग 25% हिस्सा उसका किस में दिया? उदाहरणों में। कि सुकौशल मुनिराज को इतना दुख आया तो उन्होंने वो अपनी साधना से नहीं डिगे, तो तुमरे जिये कौन दुख है, मृत्यु महोत्सव भारी, ऐसे बार बार रिपीट किया। चिलाती पुत्र, उसको इतने व्यंतरण ने दुख दिया, वो दिगे नहीं, तो तुमरे जिये कौन दुख है, मृत्यु महोत्सव भारी। 500 मुनिराजों को घानी में पेल दिया जिंदा, तो मुनिराज नहीं डिगे, तो भी आराधन से नहीं डिग करके उपसर्ग सयो धरी थिरता, तो तेरे जिये कौन दुख है, मृत्यु महोत्सव भारी। भारी मतलब महान, भारी मतलब है भगवान।
कहने का मतलब ये जो प्रथमान योग है वो प्रथमान योग बहुत महत्वपूर्ण अनुयोग है। ये जीवन के प्रारंभिक भूमिका में भी आवश्यक है और जब जीवन का अंत समय आने लगता है तब भी अत्यंत आवश्यक है। इतना आवश्यक कि आचार्यों ने इतने उदाहरण लिखे उसके। इस समय पढ़ो इसको। एक मुनिराज, हम गए थे संघ में, तो वहाँ मुनिराज थे, तो उनसे पूछा महाराज आजकल क्या चल रहा है, आजकल क्या स्वाध्याय कर रहे हैं? बोले अब बस प्रथमान योग पढ़ते हैं। सब देख लिया, सब जान लिया, सब उतर गया, अब तो हमारा अकेला प्रथमान योग का स्वाध्याय चल रहा है। उसमें ज़्यादा माथापच्ची नहीं करनी होती है। उसमें से क्या किसने जीवन में क्या किया, क्या अपने को करना है, क्या परिणाम सुधारने हैं, क्या इसमें लगना है, क्या नहीं करना है, वो बहुत सरलता है, समझ में आता है। और अपना तो अब अंत समय है, मतलब वृद्ध मुनिराज थे, तो अब तो समाधि हमको लेनी है, तो अब तो मात्र हम अलग अलग प्रथमान योग के स्वाध्याय करते हैं। तो प्रथमान योग का मतलब स्वाध्याय कितना महत्वपूर्ण है ऐसा समझाने का, कहने का अभिप्राय है। क्या है, लोग समझते प्रथमान योग में तो क्या है, कहानी किससे होते हैं, कथाएं होती है, टाइम पास होता है। टाइम पास तो एक भी अनुयोग नहीं है। यदि आप टाइम पास कर रहे हो तो इसका मतलब आप इसको जो पत्रिका आती है ना बाजार में, उस टाइप का समझ रहे हो। फिर ये प्रथमान योग नहीं बचा आपके लिए, अनुयोग नाम नहीं पाता है, ये तो फिर एक नॉवेल उपन्यास हो गया। अनुयोग तो उसे, इसलिए ज्ञान की परिभाषा पहले देख करके आए वो, कि जो सही जाने, ना कम जाने, ना ज़्यादा जाने, विपरीतता के बिना जाने। तो इसको पढ़ के आप विपरीतता को दूर कर रहे हो कि बस विपरीतता वैसी की वैसी बनी हुई है, संशय बना हुआ है, तो फिर कुछ पढ़ने का अर्थ नहीं निकला, सम्यक ज्ञान नहीं कहलाए। और यदि विपरीतता दूर हुई है तो फिर वो समय का पास करना नहीं हुआ, उससे तो अपन ये समझेंगे मेरे अज्ञान की निवृत्ति हुई, मेरा अज्ञान दूर हुआ। ठीक है, एक बात। दूसरा, केवल कथाएं कुछ भी लिखते हैं उसका नाम प्रथमान योग नहीं है। कल्पित कथाएं नहीं होती है, इसलिए उन्होंने लिखा अर्थाख्यानम, जो अर्थ यानी पदार्थ का व्याख्यान करे, जो होता है, हुआ है, उस रूप में कहे, उसका नाम प्रथमान योग है। अपन कुछ उदाहरण के रूप में कथाएं बना दें, नैतिक शिक्षा हो जाए, वो अलग बात है, लेकिन वो हर कथा प्रथमान योग नहीं कहलाती है। वो तो उपन्यास, दृष्टांत हमने कुछ बनाए, उपन्यास कोई वो नहीं है क्या, प्रथमान योग। उपन्यास हम पढ़े धार्मिक, उसका मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो प्रथमान योग नहीं है। प्रथमान योग तो ये है, 63 शलाका महापुरुषों का जो जीवन चरित्र है, उसके अलावा जो अनेक महापुरुष उपसर्गजयी मुनिराज आदि हुए, उनके जीवन के क्या प्रसंग बने, उन सब का पढ़ना, सुनना, समझना, जो एक्चुअल में हुआ है, उसको बोलते हैं प्रथमान योग। हमारे इससे क्या होने लगा आजकल कि हम तो 2 कथाएं पढ़ ले, हमने आज प्रथमान योग का स्वाध्याय कर लिया, ऐसा मानने लग जाता। पेपर में एक बोध कथा आई थी, आज हमने पढ़ी, आज प्रथमान योग हो गया। एक कथा, प्रथमान योग में कथा होती, कथा पढ़ ली पेपर में, आज संडे था, एक कहानी आई थी लंबी चौड़ी, वो पढ़ ली हमने, आज प्रथमान योग हो गया। ये प्रथमान योग नहीं है। धर्म के नाम, धार्मिक भी हो कोई चीज कथा रूप में, तब भी वो प्रथमान योग हो ही, ये जरूरी नहीं है, क्योंकि विशेषण है उसका अर्थाख्यानम, पदार्थ का व्याख्यान होना चाहिए, जो घटनाएं घटी हो उनका व्याख्यान होना चाहिए। जो घटे ही नहीं है, आप मन से बता रहे हो, वो महापुरुष का भी जीवन नहीं है, तो उसमें से क्या सीखना है? ये तो सब प्रयोजन पड़ेंगे ना इसमें, ये तो सीखने सिखाने के लिए पढ़ा जाता है, सरलता के लिए नहीं पढ़ा जाता, टाइम पास के लिए नहीं किया जाता। ठीक है, तो ये बोधि समाधि का निधान होने से कितना महत्वपूर्ण है, ये विचार करना इसको रत्नत्रय, क्योंकि इसमें जैसे जैसे जीवों का चरित्र देखा जाता है तो दिखता है कि रत्नत्रय कितना दुर्लभ है। ये जीव नहीं तो कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है, कहाँ तो लक्ष्मण जैसा महान व्यक्ति, और कहाँ पल भर में नरक में पहुँच गए, तीसरे नरक में। रावण 3 खंड का राजा, इतना ज्ञानी महापुरुष, सब कुछ जानता था, समोषण में जाके प्रवचन सुनता था, भगवान के दिव्य ध्वनि का लाभ मिलता था, मुनिराजों को दान देता था, और फिर भी रत्नत्रय प्राप्त नहीं हुआ तो कहाँ चला गया, नरक। और ऐसे अनेक प्रकार के व्याख्यान मिलेंगे। मारीची का जीव रत्नत्रय नहीं प्राप्त किया, घूमता रहा, कब जाके सुधरा, फिर वो तो फिर भी सुधर गया। तो ऐसे प्रसंग देख करके अथवा मुनिराजों की
आनंद की खबर देख करके इन्होंने रत्नात्रय धारण किया, मोक्ष प्राप्त कर लिया उसी भाव में। ऐसे अनेक को देख देख करके, उनकी कथा सुन करके, उनका व्याख्यान देख करके हमें बोधि के प्रति उत्साह उल्लास प्रकट होता है, वो बोधि की प्राप्ति होती है। उनके जीवन को देख करके हम अपना जीवन उनके जैसा बनाते हैं, बनाने का प्रयास करते हैं, तो क्या प्राप्त होता है? बोधि प्राप्त होती है। समाधि की बताई दी आपको, समाधि में बहुत श्रेष्ठ है। उदाहरण आचार्य देते हैं छपक को, छपक यानी जिसने समाधि ली है, कि भाई तुम्हारी स्थिति क्या है, तुम में तो कोई तकलीफ नहीं है, उनका विचार करो आप, उन्होंने कितने दुख भोगे। उनकी कथाएं संजीवनी औषधि जैसा काम करती है छपक के लिए, उससे प्रेरणा मिलती, बल मिलती है, बल मिलता है। और अकेले तभी नहीं, अपन अपने जीवन में विचार कर लो, अपने को क्या दुख है। जब सीता जी जैसी स्त्री पर, जब उनके बच्चे होने वाले थे, गर्भवती थी, उनको जंगल में छोड़ दिया, तो अपने को क्या दुख है? अपने को कौन जंगल में छोड़ा हुआ है? जंगल में कैसे रही होंगी, कैसे वहाँ पर उनका सब पालन पोषण हुआ। सीता जी का आप कह सकते हो कि उनके लिए तो कोई आ गया था लेने के लिए, उनका भाई तत्काल वहाँ चली गई थी, लेकिन अंजना सती थी, अंजना सती को भी छोड़ दिया। उनकी क्या स्थिति हुई, कैसे रही, कैसे पालन पोषण हुआ, कैसे बालक हुआ, फिर बालक होने के बाद भी पराधीन घर में रह करके किस किस प्रकार से हुआ होगा उनका सब काम। मतलब अकेले अंत समय में प्रेरणा मिले ऐसा नहीं, अभी भी मिलती है। हम देखें कि हमारा जीवन कैसा, उनका कैसा था, फिर भी उन्होंने अपने आत्मा का हित किया, गलत कार्यों में नहीं प्रवृत्ति हो गई, तो हमारे जीवन में तो उतना अशुभ भी नहीं है, तो हम क्यों, कैसे अपने परिणामों में संक्लेश धारण करें, क्यों क्रोधाधिक परिणाम हो जाए हमारे। समता से भी काम बन सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से जो इस प्रकार का समीचीन बोध, जो समीचीन यथार्थ बोध यानी ज्ञान है, बताता है, जानता है, उसे कहते हैं प्रथमानुयोग। प्रथमानुयोग क्यों इसका नाम? प्रथमम अनुयोग, प्रथम अनुयोग, जो पहला अनुयोग है। पहला किसके लिए? कि सबसे पहला पढ़ने के लिए नहीं, जरूरी नहीं सबसे पहले ही हो, लेकिन जो प्रथम यानी प्राथमिक जीव हैं, अव्युत्पन्न हैं, अज्ञानी हैं, मिथ्या दृष्टि हैं, उनके लिए ये अनुयोग है। इस प्रकार का प्रथम शब्द का एक अर्थ है, यही अर्थ नहीं है, अकेला एक अर्थ है। तो यदि ऐसा कहोगे तो फिर अज्ञानी के लिए ही है, ज्ञानी के लिए तो नहीं है। तो इसको अपन अब कल समझेंगे टोडरमल जी की भाषा में कि प्रथमानुयोग किस किस के लिए है, इसमें और विशेष रूप से किस बात का चित्रण किया जाएगा। अभी तो अपन ने यही देखा कि इसका विषय क्या है। इसका विषय है पुराण चरित्र, जो कि अर्थाख्यानम यानी एक्चुअल रूप हो, कल्पित नहीं हो, काल्पनिक नहीं हो, और काल्पनिक नहीं होने के अलावा पुण्यम, पुण्य स्वरूप हो, जिसको पढ़ने वाचने से पुण्य की वृद्धि होती हो, इस प्रकार का हो। और ऐसा होने पर वो कैसा है? बोधि समाधि का निधान, समीचीन, इस प्रकार का जो शास्त्र है, आगम है, उसका नाम है प्रथमानुयोग। ठीक है। अब इसका प्रयोजन क्या है, शैली क्या है, वो अपन कल मोक्षाण प्रकाशक के आधार से देखेंगे। इसके बाद में फिर दूसरा नियोग लेंगे, पहले प्रथमानुयोग कर लें पूरा, फिर दूसरा नियोग। कोई प्रश्न? जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नवो सदा प्रेत हो।